महान सम्राट कनिष्क, जिसने विचारों से जीता एशिया। हम मौर्य और गुप्त साम्राज्य तो याद रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को वैश्विक संस्कृति का चेहरा बनाने वाला सम्राट कौन था? वही जिसने भारत को एशिया का गुरु बनाया, सम्राट कनिष्क। वह समय जब भारत की सीमाओं पर तूफान उठ रहे थे, यूनानी चले गए थे, शकों की तलवारें थक चुकी थीं, पर इतिहास के क्षितिज पर एक नई शक्ति उभर रही थी, युएची जनजाति। ये जनजाति मध्य एशिया की बर्फीली घाटियों से निकलकर भारत की भूमि की ओर बढ़ी। उन्होंने अफगानिस्तान, गांधार और काबुल के पठारों में अपने डेरा जमाए। धीरे धीरे यही युएची भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुए कुषाण वंश के नाम से। पहले राजा कुजुल कदफिसिस ने एक मजबूत नींव रखी, फिर उनके उत्तराधिकारी विमा कदफिसिस ने हिंदू कुश पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। वहीं से शुरू हुई उस शक्ति की कहानी जिसने आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का इतिहास बदल दिया। और जब इस वंश की सत्ता पहुंची एक युवा, दूरदर्शी और वीर राजकुमार के हाथों में, तो इतिहास ने एक नया नाम सुना, सम्राट कनिष्क। सत्ता की दहलीज पर कदम। कनिष्क का जन्म लगभग 78 ईस्वी के आसपास हुआ। वह विमा कदफिसिस का पुत्र था। बाल्यकाल से ही उसमें अद्भुत साहस, नेतृत्व और जिज्ञासा थी। उसने देखा, उसका साम्राज्य विशाल तो था, पर अशांत भी। गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, हर जगह बगावतें, हर तरफ अस्थिरता। पर कनिष्क ने अपने पिता की तरह डर नहीं दिखाया, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ एक एक क्षेत्र को फिर से जोड़ा। और फिर भारत ने पाया एक ऐसा सम्राट जो सिर्फ राज नहीं करना चाहता था, बल्कि इतिहास रचना चाहता था। कनिष्क के विजय अभियान। कनिष्क ने एक के बाद एक युद्ध जीते। पार्थिया, खोतान, यारकंद और काशगर जैसे इलाकों में उसने विजय पताका फहराए। उसका साम्राज्य भारत से लेकर आज के उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चीन की सीमाओं तक फैल गया। इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं, कनिष्क वह सम्राट था जिसने भारत को पहली बार एक सांस्कृतिक साम्राज्य में बदला। वह सिर्फ भूमि जीतने वाला नहीं था, वह मन जीतने वाला राजा था। युद्ध से करुणा तक परिवर्तन की शुरुआत। पर हर योद्धा के भीतर एक इंसान भी होता है। एक दिन एक युद्ध के बाद मैदान में बिखरे शवों को देखकर कनिष्क का हृदय हिल गया। वह सोचने लगा, क्या यही धर्म है? क्या यही विजय है? इसी आत्ममंथन के बीच उसकी मुलाकात हुई महान बौद्ध भिक्षु अश्वघोष से। अश्वघोष ने कहा, विजय वही है जो भीतर की हिंसा को हराए। बस उसी क्षण कनिष्क का जीवन बदल गया। अब उसकी तलवार करुणा की रक्षा के लिए उठती थी, और सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक बन गया। बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। ये संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यहीं से जन्म हुआ महायान बौद्ध धर्म का, जिसने बुद्ध को एक ईश्वर तुल्य रूप में प्रतिष्ठित किया। इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद ने लिखा, कनिष्क का काल वह दौर था जब बुद्ध का संदेश सीमाओं से परे हुआ। धर्म से विश्व तक कनिष्क की विरासत। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को चीन, तिब्बत, मंगोलिया और जापान तक भेजा। उसके युग में भारत आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गया। उसकी राजधानी पेशावर में बना विशाल कनिष्क स्तूप दुनिया के सबसे ऊंचे स्तूपों में गिना गया। कला का उत्कर्ष हुआ। गंधार कला शैली फली फूली, जहां यूनानी कला और भारतीय आत्मा का सुंदर संगम हुआ। बुद्ध की मूर्तियां अब मानवीय रूप में दिखने लगी। शांति, करुणा और ध्यान का प्रतीक बनकर धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म दृष्टि। कनिष्क की मुद्राओं पर केवल बुद्ध ही नहीं, बल्कि यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवता भी अंकित थे। वह कहता था, धर्म वहां फलता है जहां विचार स्वतंत्र होते हैं। इतिहास में पहली बार एक सम्राट ने राजनीति को धर्म से ऊपर रखा और मानवता को शासन का आधार बनाया। अंत और अमरता। लगभग 144 ईस्वी के आसपास कनिष्क का देहांत हुआ, लेकिन वह मरकर भी अमर हो गया, क्योंकि उसने सिखाया कि सच्चा सम्राट वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि जो अपने भीतर के अंधकार को जीत ले। कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जो जीते हैं दूसरों के लिए, वही इतिहास में अमर रहते हैं। निष्कर्ष और आज के लिए संदेश। कनिष्क की कहानी हमें बताती है कि विचारों की विजय तलवार की विजय से कहीं बड़ी होती है। वह विदेशी था, पर उसने भारत को अपनी आत्मा बना लिया। उसने धर्म को विश्व की भाषा बना दिया। आज भी जब हम करुणा, सहिष्णुता और मानवता की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं कनिष्क की आत्मा हम में बोलती है। अगर आप मानते हैं कि ऐसे सम्राटों की कहानियां आज के युवाओं तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और बताएं, आपके अनुसार कनिष्क की सबसे बड़ी विरासत क्या थी।
धन्यवाद। मैं महावीर कुशवाहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां इतिहास फिर से बोलेगा, सिर्फ एजुअरिया पर।